इसके पश्चात मैं निवेदन करता हूँ शीतल पाटावार जी से कि वे अपना वक्तव्य पूर्ण करें, और इसके पास संतोष शर्मा और डॉक्टर बजरंगबली शर्मा जी तैयार रहेंगे। समय 3 मिनट का। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय मंच और सभी श्रोताओं में बैठे हुए विद्वद्जन, सबको प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। आज का यह शोध पत्र विकलांग विमर्श, परंपरा और विकास, 17वीं समगोष्ठी विकलांगता और तकनीकी नवाचार पर शोध पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। उक्त विषय पर विभिन्न शोध ग्रंथों का अवलोकन, पठन कर संकलन करते हुए यह शोध पत्र उन विकलांग भाई बहनों की स्थिति को सुधारने में सहयोगी बने, यह उद्देश्य इस शोध पत्र का है। हमने अनेकों विकलांग परीक्षण एवं स्वास्थ्य शिविरों में भागीदारी देते हुए यह महसूस किया है कि विकलांग अभिशाप नहीं, बल्कि उन्हें हमें सहयोग प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आइए इस शोध पत्र के माध्यम से हम आप तक कुछ उपयोगी जानकारी ग्रंथों, उपन्यासों से संकलित अनुभवों को साझा करने का प्रयास करें। वर्तमान समय में प्राचीनतम से आधुनिक तक विकलांग व्यक्तियों पर गोष्ठी विचार विमर्श के साथ शोध ग्रंथ प्रकाशित होना हम सभी भाई बहनों के जीवन में नई रोशनी आए, हमारी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। किसी को भी साहसिक कार्य करने की सराहना मिलनी चाहिए और उन्हें मिलती भी है, परंतु वही साहसिक कार्य कोई विकलांग करता है तो सबकी दृष्टि में सम्मानीय स्थान प्राप्त करने का हकदार होता है। अपनी विकलांगता को नज़रअंदाज करके निराशा त्याग कर जिंदगी और इतिहास के पन्नों में नाम कमाने वाले सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं। कई फिल्मों में विकलांग चेतना को आधार तत्व माना गया है। इन विकलांगों में विकलांग व्यक्तियों की मजबूरी, मनोदशा का वर्णन किया गया है। पात्रों में कष्ट सहते दिखाया जाता है। तिरस्कार, अपमान आदि को सहते सहते उनको मार्ग दिखाने वाला अचानक मिल जाता है। फिर जिन्होंने उनका तिरस्कार किया था, आप वापस उन्हें अपना लेते हैं और उन विकलांग का उत्थान हो जाता है। वे भी इज्जत की जिंदगी जिएं और समाज में उन्हें समानता का अधिकार मिले। फिल्मों में विकलांगों की मनोदशा का बारीकी से वर्णन किया जाता है और छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है। इससे एक साहसी चेतना भी होती है। कोशिश, स्पर्श, खामोशी, आँखें, खानदान, ब्लैक, पा, बर्फी, लफंगे, परिंदे, मयूरी जैसी कई फिल्मों ने हमें नए सबक प्राप्त हुए हैं। जब इन फिल्मों में उन्हें कामयाबी के शिखर को छूते हुए दिखाया जाता है, तब न केवल विकलांग व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि उनकी विकलांगता का विजय पाने का मार्ग भी दर्शाया जाता है। मेरा विषय महत्वपूर्ण इसलिए है, मैंने इस पर कार्य किया है, विकलांगता और तकनीकी नवाचार जो आज की आधुनिकीकरण में होनी चाहिए।
निष्कर्ष है, मानव ने अमरता की खोज आदिकाल से प्रारंभ की है। धर्म ग्रंथों में सजीवनी, अमृत, सोमरस आदि घटकों का उल्लेख मिलता है, जो देवी देवताओं की तरह अपने आप को अमरत्व प्रदान करने में दीर्घायु की कामना करता रहा। लेकिन आज विज्ञान के युग में भी मानव अमरत्व के रहस्य तक पहुंचने में असमर्थ रहा है। उनके साथ कुछ न लगने के बावजूद भी वह आज चेष्टारत है। वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छटपटाता है। ज्ञान अर्जित करने की दिशा में आरोग्य का चमत्कार क्या है? जीवन अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता यह है कि मानव एक यंत्र के समान है। जिस प्रकार यंत्र नियमित निरंतर कार्यरत रहने पर अपनी कुछ खराबी आ जाना स्वाभाविक है, उसी प्रकार मानव के स्वास्थ्य में भी आयु की क्षमता, शक्ति और जीवन जीने की विविधता के अनुसार परिवर्तन समय समय पर आते रहते हैं, जिसे आज किसी हद तक आधुनिकी तकनीकी के सहयोग से दूर किया जा सकता है, जो नवाचार का रूप प्रकाशित होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पाटनवार जी।